डिफेंस से मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके दरेजी से मिल गई है। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने इस बात की तस्दीक कर दी है और ये गाड़ी भी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी मुस्तफ़ा की बताई जा रही है। पुलिस को मुस्तफ़ा की गाड़ी का पता चल गया। ज़राए बता रहे हैं कि जो मुस्तफ़ा की गाड़ी है यही वो गाड़ी है जो जली हुई हालत में मिली थी और मुस्तफ़ा की गाड़ी को हब के इलाके धोराजी में देखा गया है। डिफेंस से मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके धोराजी से मिल गई है और उसकी गाड़ी भी मिल गई है। मुस्तफ़ा की लाश भी गाड़ी में जली हुई हालत में मौजूद थी। धोराजी से मिलने वाली गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं बोल की स्क्रीन पर। लाश को लावारिस हालत में एडी के हवाले से देखा गया है। और आपको ये भी बताएं कि जो डिफेंस मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त, लाश हब के इलाके दौरेजी से मिल गई है। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और जो मिलने वाली लाश है और गाड़ी है ये दोनों ही जली हुई हालत में थी। लाश को लावारिस हालत में एडी के हवाले किया गया है। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। नुमाइंदा हब बाबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मजीद क्या डिटेल सामने आ रही है बाबर? जी बिल्कुल, ये गुलाम मुस्तफ़ा का जो केस है मुस्तफ़ा आमिर, उसमें अहम इंकशाफात जो मुलजिम की जानिब से की गई थी। उसके बाद जो है इस हवाले से SSP हब जो है सैयद फाजिल शाह बुखारी से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वही गाड़ी है जो 11 जनवरी को दुरेजी के थाने के हदूद से मिली थी, जिसमें एक जो है लाश भी थी जो कि जली हुई थी, जिसे लावारिस हालत में जो है वो ईडी के हवाले किया गया था। ईडी ने जो है वो लावारिस डिक्लेयर करके इसको जो है वो दफना दिया था। ताहम अब मुलजिम के इंकशाफ के बाद जो है वो दोबारा से गाड़ी की जांच की जा रही है। ये गाड़ी 11 जनवरी को यहाँ पे मिली थी। ताहम उस वक्त जो है शनाख्त नहीं हो सका था, गाड़ी के मालिक के बारे में पता नहीं चल सका था और जो मुलजिम का शनाख्त जो मकतूल था जिसकी लाश थी उसका शनाख्त नहीं हुआ था, तो उसको जो है ईडी के हवाले करके लावारिस हालत में दफना दिया गया था। अब मुलजिम के इंकशाफ के बाद जो है वो दोबारा से गाड़ी की जांच की जा रही है और SSP हब जो है वो सैयद फाजिल शाह खुद भी मौके पे मौजूद हैं, गाड़ी को दोबारा जांच कर रहे हैं। फ्रांसिक की टीम मंगवाई गई है और इसको फ्रांसिक किया जा रहा है और मुलजिम के जो इंकशाफात हैं उनको मजीद जो है वो कंफर्म करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। जी राइट, मजीद कुछ इंकशाफात मुलजिम से हुए जिन पर अभी तफ्तीश की जाएगी। और ये बताइए गाड़ी यहाँ पर कैसे पहुंची, इस हवाले से भी तफ्तीश का आगाज कर दिया गया? जी बिल्कुल, इस हवाले से SSP हब ने हमें जो बताया है उसमें ये बताया गया कि जी जब वो ये हाई प्रोफाइल केस जब उठा था और मीडिया में बहुत ज्यादा इसकी एक हाइप क्रिएट हुई थी, तो उसके बाद जो है मुलजिमान ने अंदरूनी बलूचिस्तान निकलने की कोशिश की, ताहम जो है निकल न पाने की सूरत में उन्होंने इस जो गुलाम मुस्तफ़ा है उसकी लाश को जो है वो गाड़ी में रख कर गाड़ी को जला दिया ताकि इसकी शनाख्त ना हो सके। ताहम मुलजिम के पकड़े जाने के बाद उसके इंकशाफ के बाद कि जो मुलजिम ने खुद एतराफ़ किया पुलिस के मुताबिक कि ये लाश जो जली हुई वहाँ पे मिली थी मुस्तफ़ा आमिर की थी। जी राइट, बिल्कुल ठीक है। ये हमें बता रहे थे बाबर नसीर डिटेल। डिफेंस से मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके दुरेजी से मिल गई है। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि दुरेजी से मिलने वाली कार और लाश 11 जनवरी को मिली थी और हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ईडी की मदद से ईडी के हवाले इस लाश को कर दिया गया था और उसके बाद में नामालूम लाश डिक्लेयर करके तदफीन भी कर दी गई थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज़ होगा। डिफेंस से मुस्तफ़ा के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके दुरेजी से मिल गई है। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और दुरेजी से मिलने वाली कार और लाश 11 जनवरी को मिली थी। लाश को लावारिस हालत में ईडी के हवाले किया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।